अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज तो भाई व्लॉग जो है ना, कोई भी वॉइस ओवर करने नहीं दे रहा। होता ये है कि वॉइस ओवर करने में बैठती हूँ और आधा वॉइस ओवर कंप्लीट होता है तो दरवाज़ा बजने लगता है, कोई ना कोई आ जाता है, तो ऐसा हो जाता है। और ऐसा होता है ना कि जब आप एक ही वे में बोल रहे होते हैं, सीक्वेंस होता है, आप कोई टॉपिक चल रहा होता है, आप बोल रहे होते हैं, फिर जब वो टूटता है ना तो फिर मज़ा ही ख़त्म हो जाता है और फिर मैं तो सारा ही डिलीट कर देती हूँ। तो ऐसा हो जाता है जी। तो वॉइस ओवर करना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये नहीं कि आप बस वीडियो बनाते हैं और उसके बाद ही आप बोलते हैं और ख़त्म, नहीं जी, इसमें भी बड़े रोले हैं। तो ये है कि मैं बना रही हूँ नाश्ता और मेरे घर में मेहमान आए थे, मेरे हस्बैंड की कज़न आई थी। तो पहले ये लाहौर होती थी, जब मेरी शादी हुई तो मैं लाहौर थी। आई मीन कि मेरी शादी होके गई तो हम लाहौर थे। मेरे देवर की फैमिली और मेरे देवर वो लाहौर रहते थे, तो मेरे हस्बैंड भी लाहौर ही थे। तो शादी होने के एक हफ़्ते के बाद ही हम चले गए लाहौर। और ये है कि वहाँ पे इनका घर था, ये आती होती थी, तो वहाँ से मेरी अच्छी खासी इनसे दोस्ती हो गई। तो मैंने ये किया, मैंने कहा मैं नाश्ता बनाती हूँ और ख़तीजा आप ये करो कि आप ख़ुद भी खा लो और अपने बच्चों को भी दे दो, क्योंकि मैं अपनी सास को तो सबसे पहले ही नाश्ता दे देती हूँ, चाहे रात का खाना हो दोपहर का हो, तो मैं उनको दे देती हूँ। और मतलब कि दस्तरख़ान पे वो हमारे साथ नहीं खाती वो, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है। इस वजह से भी ये होता है कि वो वेट भी ना करती रहें। और ये है कि सर्दी में गर्मी में थोड़ा उनको ज़्यादा ही फ़ील होता है कि गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो ज़ाहिर है हर चीज़ के दवाई से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इस वजह से हम उनका ये ख़्याल रखते हैं कि टाइम से हर चीज़ दे देते हैं। और वो नाश्ता भी वो कर चुकी हैं। तो मैंने कहा खतीजा मैं ये करती हूँ कि मैं नाश्ता बनाती हूँ और आप ख़ुद भी ले लो और अपने बच्चों को भी खिलाओ, क्योंकि दस्तरख़ान में नहीं लगाने वाली। क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना कि जब आप ताज़ी रोटी बनाते हैं और साथ साथ खाते जाते हैं, गरम गरम रोटी खिलाने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरे हस्बैंड कभी भी ऐसा नहीं करते कि मैं उनको कहूँ कि जी मैं रोटी बना रही हूँ और आप साथ साथ खा लें। नहीं, वो कहेंगे कि नहीं आप रोटी बना लो और हम एक साथ ही खाएंगे। हमारी शादी को माशाल्लाह से 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह से 7 साल कंप्लीट हो गए हैं और नवंबर में 8 साल हो जाएँगे मेरी शादी को। और ये है कि अभी तक हम खाना साथ खाते हैं। तो कभी-कभार ऐसा होता है, अब वो भी अब ऐसा होने लगा है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो मैं खा लेती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड को आने में देर होती है तो। अगर वो ऑफ़िस से आने में उनको थोड़ी देर हो, वो बता देते हैं कि हाँ मुझे 2 घंटे लगेंगे या 1 घंटा लगेगा, तो फिर मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि हम अभी तक भी साथ ही खाते हैं। तो नाश्ता मैंने बना लिया, मेहमान नाश्ता कर रहे हैं और मैं जो है ना मैं चीज़ें समेट रही हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन मेरा थोड़ा-सा छोटा है तो साथ-साथ मैनेज करना पड़ता है। और ये जो है ना लिक्विड बनाया हुआ है मैंने, सिरका है और इसमें डिश वॉश लिक्विड है और इसके साथ है पानी, इन चीज़ों को मिक्स करके तो ये काउंटर टॉप बहुत ही क्लीन होता है इससे, बहुत अच्छा क्लीन होता है इससे, शाइन आ जाती है और खुशबू भी इसकी मुझे अच्छी लगती है। तो जी इससे मैं साफ़ कर रही हूँ, साथ छोटी-मोटी चीज़ें जो है इधर-उधर रखने वाली वो समेटूँगी, चीज़ों को उनकी जगहों पे रखूँगी। और इसके साथ मैंने चाय रख दी है। चाय जो है ना सुबह मैंने बनाई थी, मैंने भी पी, मेरे हस्बैंड ने भी पी। और इसके बाद अब जो है ना ये मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ। तो जितनी देर में वो नाश्ता करेंगे तो ये होगा कि चाय भी बन जाएगी और साथ मेरे काम भी ख़त्म हो जाएँगे। और आज कपड़े धोने वाली भी आई हुई थीं, मेरी हेल्पर, तो वो बाहर कपड़े धो रही हैं। और जिस दिन भी कपड़े धुलते हैं ना तो सारा घर ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है सारे घर में मेस हो जाता है। आप चाहे क्लीनिंग कर लें, चाहे आप बर्तन धो लें, किचन का भी वही हाल होता है और पूरे घर का वही हाल होता है। अगर आपका वॉशिंग एरिया इस तरह से है कि सब कुछ सामने ही है, आई मीन कि अगर वॉशिंग एरिया साइड पे है, वॉशिंग मशीन आप साइड पे लगाते हैं किसी और एरिया पे जो थोड़ा-सा अलग हो, तो फिर इस तरह से कुछ मसला नहीं होता। वैसे मैं जब खुद कपड़े धोती थी ना, तो मेरे घर में जो एक उसको क्या कह सकते हैं, बैकयार्ड है या कुछ है, वहाँ पे
तो मैं तो वहाँ पे धोती थी और वहीं पे पानी वाला नल भी है, वॉशिंग मशीन भी मैं वहीं लगा लेती थी, तो कहीं भी कोई मैस नहीं फैलता था, रूम भी नीट एंड क्लीन रहते थे। तो अब ख़ैर ये है कि वो बेचारी क्या बार-बार वो विंडो क्रॉस करे और कपड़े ऊपर लेके जाए। तो ये है कि वो वहीं पे सहन में ही साइड पे लगा लेती हैं जहाँ पे हमारा वो स्विच लगा हुआ है। तो चाय बना रही हूँ, साथ जो है ना ये मेहमानों के ही बच्चे हैं जो बार-बार आ जा रहे हैं। तो ये है कि जो चीज़ उनको चाहिए थी वो मैं दे रही हूँ, दही वो ले रहे थे, तो साथ पराठा भी उन्होंने और लिया। अच्छा, इस तरह से जो मैं पराठे बनाती हूँ बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं और मैं जो है ना इलायची वाली चाय बनाऊँगी, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये वाला जो मैंने ड्रेस पहना है, तो ये भी मेरा बहुत ही सस्ता सा ड्रेस है और इसका मैं डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ कि साइड पे 2 प्लेट्स हैं और इस तरह के बटन लगे हुए हैं और सूट जो है ना पहनने से पहले ही इसका एक बटन गिर गया था। ये वाले जो बटन हैं जिनको पोटली बटन कहते हैं, तो ये इसका बटन गिर गया था, काफ़ी ज़्यादा बटन लगे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन। वैसे सिंपल शर्ट सिली हुई है और ये है कि अच्छी लगती है पहने हुए भी। तो मैं बताऊँ ये कितना सस्ता होगा मेरा ये सूट, ये जो है ना पीसीज़ मिलते हैं तो मैंने ये वहाँ से लिया था। हालाँकि सुनने वाले जो होंगे वो थोड़ा-सा पता नहीं हँसेंगे भी सही या हैरान भी होंगे कि ये देखें जी, ये कोई वो है, मगर मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे जो है ना मुझे अच्छा लगता है कि कम पैसों में आपके इतने अच्छे ड्रेसेस बन जाएँ तो। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि जुगाड़ लगा के ना कोई अच्छे-अच्छे से कपड़े बना लूँ, तो ज़ाहिर है 1-2 सूट से गुज़ारा तो होता नहीं है। आए दिन आपको न्यू सूट पहनना होता है कहीं आने-जाने के लिए भी, तो इस तरह से अच्छा हो जाता है। तो जी, यहाँ पे पीछे जो है ना मेरा बेटा आया हुआ था, तो ऐसा होता है कि किचन में जब मैं काम कर रही हूँ तो ना मेरे बच्चे कई दफ़ा चक्कर लगा रहे होते हैं। तो दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बच्चों को इस तरह से ज़रूर प्यार करना चाहिए। बच्चे आपके करीब भी रहते हैं और उन्हें अपनायत का एहसास भी होता है। अच्छा, तो मेहमान जी जा चुके थे, नाश्ता करने के बाद 11-12 बजे तक वो लोग चले गए थे और ये है कि दाल मैंने बनाई थी अपनी सास के लिए। उनकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने ग्रीन चिली वाली दाल बनाई थी, मैंने इसमें कोई रेड चिली नहीं डाली, तो ये दाल उनके लिए बनाई थी। वैसे मैंने मेहमानों के लिए अच्छा, बस मैं 1 अब सालन ही बना रही हूँ बनाया था। दाल का पराठा। कल मैंने पतली सी दाल बनाई थी मूँग की, मगर मेरे और हस्बैंड के अलावा किसी ने नहीं खाई, बच्चों की वैसे तबीयत ख़राब है। तो अब मैंने ये किया है कि इसको मैंने ना थोड़ा-सा थिक कर लिया है दाल को, क्योंकि पतली दाल थी। अब इसमें मैंने प्याज़ काट के डाला है, तो इसको मैं मिक्स करके फिर पेड़े बनाऊँगी और उसमें फिलिंग करके ये मैं दाल का पराठा बनाऊँगी। बहुत ही ये मज़े का बनता है। तो दोपहर का लंच मेरा और बच्चों का यही हो जाएगा। अच्छा, मैं जब भी ये पेड़े बनाती हूँ ना, अच्छा मैंने 2 पेड़े बनाए हैं और इस तरह से ना, और मैंने जो दाल मैंने थिक की थी ना, उसमें मिर्चें नहीं डाली। आप इसमें नमक और रेड चिली डाल सकती हैं। तो मिर्चें काफ़ी थी, ज़्यादा मैंने स्पाइसी नहीं बनाना, तो वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो पराठा मैंने बेल लिया, काफ़ी बड़ा पराठा हो गया और इसके बेलन के नीचे जो है ना, मैं हमेशा छाबी रखती हूँ, क्योंकि इससे ये फिर फिसलता नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली मैं चाबी लाई थी, पता नहीं आप लोग भी ये घर में यूज़ करते हैं या नहीं, प्लास्टिक की है। वो इसलिए कि पराठे वगैरह जब बनाती हूँ ना, तो सारा ऑयल हो जाता है, हर टाइम आपके पास टिश्यू भी नहीं होता किचन वाला, किचन के लिए, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि फिर ये मैं डेली यूज़ करती हूँ और सुबह जब बर्तन धुलते हैं तो साथ ये भी धुल जाती है, तो साफ़ सुथरी नीट क्लीन रह जाती हैं। तो तवा गरम हो रहा है और मैं फिर ये पराठा बनाती हूँ। अच्छा, तो पराठा रेडी हो गया और जब मैं इस तरह का कोई पराठा बनाऊँ ना फिलिंग वाला, तो पराठे में एक सुराख़ छोटा-बड़ा ज़रूर ही होता है और इसमें भी एक सुराख़ है। तो ख़ैर मैं ये करती हूँ कि पराठे के पीसेस करके दे देती हूँ, तो बच्चे ईज़िली खा लेते हैं। तो ये होता है कि फिर बार-बार वो मुझे आवाज़ नहीं दे रहे होते कि मम्मा आप खिलाएँ, तो बच्चे मेरे खा लेंगे, उसके बाद एंड में मैं खाऊँगी। और ये है कि इस तरह का पराठा भी अच्छा लगता है, ज़्यादा पराठे भी नहीं खाने चाहिए और आजकल जो है ना
मैं भी थोड़ी-सी मोटी हो रही हूँ, पता नहीं इन पराठों की वजह से या वैसे ही। तो ख़ैर जी मेरा व्लॉग बस इतना ही था। आप लोगों को आई होप अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो ये शाम का टाइम है और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इस वजह से भी हम डोर क्लोज़ रखते हैं। झंडियाँ अभी तक लगी हुई हैं कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और जी ये है कि घर साफ़-सुथरा नीट क्लीन है, क्योंकि शाम को मैंने ये किया था कि सारा फ्लोर भी धो दिया था। तो जी ये है कि व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो पौधे जो है ना वो भी ग्रो कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।